फिर सुन लो, जागृत में विश्व का ज्ञान का विकास उसी की सत्ता से, स्वप्न में उसी के तेज के कारण मन का विलास जो भी आप स्वप्न में देखते हो, सुषुप्ति में उसी के ज्ञान से स्मृति रहती है कि मेरे को बहुत फर्स्ट क्लास नींद आई। तब मन तो था ही नहीं, तो किसने बताया आप सबको कि बहुत मजे से सोया रात में? तो मैंने बोला ज्ञान से उसकी स्मृति, वो अंदर जाग रहा था, उसे ज्ञान था कि आप सो रहे हैं और बिना स्वप्न के सो रहे हैं। स्मृति तो उसकी रहेगी जिसे हमने देखा होगा। देखा कैसे? रूप कैसे दिखाई देता है, ये बातें थोड़ी कैसे है, कैसे अंतःकरण से बाहर वृत्तियां जाती हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में तो बात भी नहीं हो सकती। फिर भी थोड़ा सा रूप जो है आंख से दिखाई देता है। आंख कैसे देखती है? आंख में जब मन होता है तब देखती है। आप जब बाजार जाते हो, आपके नजदीक से बहुत से लोग निकलते हैं, किसी ने क्या पहना आपको कुछ पता नहीं, जिसकी ओर आप मन ध्यान ज्यादा लगाएंगे उसका आप बूट से लेकर ऊपर तक बता सकते हैं, इसने ऐसे बूट पहने, ऐसी पैंट पहनी, ऐसे इसने कमीज टाई पहनी। हमारे मन में जो भी संस्कार है, उन संस्कारों के अनुसार रूपाकार वृत्तियां बनती हैं। ये संस्कार कैसे पड़ते हैं? ये जो दृश्य वस्तु है उसके संबंध में जो मिथ्या ज्ञान है उस कारण प्रिय अप्रिय आदि संस्कार पड़ते हैं। जो गलत ज्ञान है उसके कारण संस्कार, और संस्कार के कारण वासना, वासना के अनुसार नेत्र और इंद्रियां द्वारा दर्शन व जगत दिखाई देता है। असल में बिना ज्ञान के कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, परंतु जब ज्ञान उल्टा पुल्टा हो जाता है। कैसे? जरा अपने बीते जीवन का स्मरण करो, आज तक का ज्ञान, वैसे ज्ञान नहीं, इसको अज्ञान ही कहना चाहिए, ठीक रहेगा। हमारा ज्ञान एक आकार को छोड़कर दूसरे आकार को ग्रहण करता है। कभी पत्नी में सुख, कभी बेटे में सुख, कभी माँ की गोद में सुख, हमेशा नए नए सुख। ये जो दुख और सुख का भ्रमण है ये अज्ञान है। कभी अपने स्वरूप से निकलकर दूसरे के पास पहुंच जाते हो। ज्ञान ने दूसरा होने की कल्पना की और ज्ञान ही दूसरा हो गया। जैसे पहले मिट्टी, फिर मिट्टी से घड़ा बन गया, कटोरा बन गया। पहले सत्ता थी, अब संसार हो गया। केवल गुरु ही ऐसा बना सकता है। जब आप खुद महसूस ही ना करें परंतु जान जाओगे कि अनुभव व अनुभूति के कारण महसूस करने लगोगे कि प्रेम के स्वाद दूसरा कुछ है ही नहीं। माँ पिता पुत्र पुत्री में आनंद शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि सब में प्रभु खेल रहा होगा। ये महसूस करोगे कि सब में वही प्रभु खेल रहा है जो मेरे शरीर में खेल रहा है। आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपका वो जो प्यार है, जो आपको कभी दुख भी देता है, सुख भी देता है, चिंता में भी डाल देता है, फिर आपकी वैसी स्टेज कभी नहीं रहेगी। सभी में वही दिखाई देने लगेगा। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब जिसका शरीर बोध खत्म हो गया, शरीर का अभिमान खत्म हो गया। आज के बाद कभी मत सोचना कि जब समाधि लगेगी तब ब्रह्म आपके शरीर में रहता है। जब समाधि या सुमरन नहीं रहता वह आपको छोड़कर चला जाता है। ये तो ब्रह्म में है, मैं ब्रह्म हूँ, साक्षी हूँ। वह सब अवस्थाओं में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है, हर कर्म करने के लिए तुम्हें ताकत दे रहा है। वह कभी भूत भविष्य वर्तमान में अलग नहीं होता। वह जब ये और वह से अलग नहीं होता। आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को ध्यान से देखें, ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मगर जिस रोशनी के कारण दिखाई दे रहे हैं वे अलग नहीं। सूर्य की रोशनी, धूप सब पर समान पड़ती है। प्रभु की कृपा आप पर भी बराबर बनी हुई है, गुरु की कृपा आप पर बराबर बनी हुई है।
शुरू में कहा था कि दुनिया में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मौत का भय ना हो। वह अपने संबंधी या जिसको भी वो दिल से चाहता है उसकी मौत पर रोया ना हो। संसार में संसारियों के लिए सबसे ज्यादा भय दुख मौत का है। ये भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो जन्मा वह मरेगा ही। एक मौत है अन्वय शरीर की, जिसको आप महसूस करते हैं। ये जो शरीर है बाहर का किसका बना है? अन्न का, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, बड़ा शरीर कहते हैं। सब संबंधी, सब रिश्तेदार ये शरीर छूटने से दुखी होते हैं। इसका अपने कर्मों अनुसार पुनर्जन्म होगा। दूसरी मौत जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता, जीव मृत्यु के पार हो जाता है। असली जो बात है, जहां तक हमने पहुंचना है, वो तो ये है कि इस शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से पार हो जाएं, ये चक्कर ही खत्म हो जाए और प्रभु से हम एक हो जाएं। फिर हम बोलेंगे मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जानने दे। फिर पता चलेगा मैं तो कभी जन्मा ही नहीं था, ये तो ज्ञान बस ही सब कुछ होता रहा। और जब ज्ञान गुरु की कृपा से ज्ञान में बदल जाएगा तो जो कुछ भी मैंने बोला, अंतःकरण नकारात्मक सोच को खत्म करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, ये करो वो करो, ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम की बात ही चलेगी, जब तक मन चाहेगा इस शरीर की बात ही करेंगे। जो शुरू किया था भगवान सतगुरु महाराज के भजन से, बन गया देह का मैं दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव मान, बन गया देह का तू जीवन। आओ अब थोड़ी प्रार्थना करें सबके भले के लिए। जैसे पहले मैंने मंत्र बोला था सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके भावार्थ को थोड़ा अपने मन में याद करेंगे और फिर इस सभा में विश्राम करेंगे। ओम ओम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, जे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दे, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम प्यार, हृदय में धीरज वीरता, सबको तू करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, दूर करो दुर्गुण कभी, दूर करो दुर्गुण सभी, कर दो भाव से पार।
हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए किसका निदान। साध संगत सुख दीजिए। साध संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साध संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। अब सभा नहीं होगी, मेरी सेहत जोर से ज्यादा खराब है, बोलने में मेरे को प्रॉब्लम है। ओम शांति।